सॉरी एनएफटी। एनएफटी होती है नॉन फंजिबल टोकन। ये मूल भाव कभी नहीं छोड़ती। अगर 1 लाख रुपए की है तो मूल भाव हुआ, 1 लाख से 5 लाख की तो कभी भी चली जाएगी, 99,000 की भी कभी नहीं होगी। आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं? नोट कर ले जो आप बता रहे है नहीं? हैं, नोट कर ले जो आप टर्म्स बता रहे हैं, जो जिनसे आप नहीं कोई नहीं, आप अभी ना करो, आप बैठ लेना मेरे साथ के लिए, फिर मैं लिख के देता हूँ आपको सारी चीज। क्लियर? अब एनएफटी में क्या है? एनएफटी में जो मूल भाव होता है उससे कभी भी नीचे नहीं आती, ऊपर जितने मर्जी चली जाएगी। क्लियर? अब इस व्यापार में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलने वाला है मैं वो बताना चाहता हूं। बस स्टार्ट आगे। ये मेटावर्स है, नए लोग हैं कुछ, और नए लोगों के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ। मेटावर्स 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक मेटा और एक वर्स। मेटा ग्रीक भाषा का शब्द है, इंग्लिश में अर्थ होता है इसका बियॉन्ड, और बियॉन्ड का हिंदी में अर्थ होता है परे। वर्स शब्द को लिया गया है यूनिवर्स से, यूनिवर्स यानी दुनिया। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो ये हुआ इस दुनिया से परे। इस दुनिया से परे एक वर्चुअल वर्ल्ड तैयार हुआ है, वर्चुअल दुनिया। वर्चुअल होती है आभासी। ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इस शब्द को समझ पाए ना जी तो आपको लोग सलाम करेंगे, और अगर आप इस शब्द को नहीं समझ पाए तो फिर इस इंडस्ट्री में आपके लिए कुछ नहीं है। मैं प्रूफ कर दूंगा ये बात, तो समझ लेना चाहिए। यस और नो? हाँ और ना में जवाब दीजिए। मैं कोई लेक्चरर, प्रोफेसर या टीचर नहीं हूँ, आपसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछने वाला, लेकिन कनेक्ट रहिए मेरे साथ थोड़ा सा। क्लियर? ठीक है। तो वर्चुअल दुनिया तैयार हुई है, वर्चुअल होती है आभासी। अब आभासी को परिभाषित कैसे करेंगे? आभासी का सीधा सा अर्थ होता है जहां वस्तुओं को छुआ ना जा सके, जहां चीजों को टच ना किया जा सकता हो। क्या किया जा सकता हो? आभास किया जा सकता हो, महसूस किया जा सकता हो, अनुभव किया जा सकता हो, फील किया जा सकता हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एसी चल रहे हैं, अब एसी की जो हवा है क्या आप इसको टच कर सकते हैं? एसी की हवा को, पंखे की हवा को, या बाहर जो हवा चल रही है क्या उसको छुआ जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? आभास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसके साथ में एक अर्थ बनता है, ये ध्यान से सुनिए। अगर हवा को टच नहीं किया जा सकता हो तो क्या इसका ये मतलब बनता है कि हवा नहीं है? हवा तो है। अगर हवा को, दोबारा बता रहा हूं, अगर हवा को छुआ ना जा सकता हो, टच ना किया जा सकता हो, क्या किसी भी रूप में इसका ये अर्थ बनता है कि हवा नहीं है? और अगर वर्चुअल दुनिया में चीजों को छुआ ना जा सकता हो तो क्या इसका मतलब बनता है कि वर्चुअल नहीं है? नहीं। अब हम अपने दैनिक जीवन के लगभग 50 से 60% काम वर्चुअली कर रहे हैं। 50 से 60% काम बिल्कुल वर्चुअली कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे हमारे किसी रिश्तेदार को अमेरिका जाना हो तो वो दिल्ली से हवाई जहाज में बैठता है और हवाई जहाज उड़ जाता है। आप उस हवाई जहाज की लोकेशन को अपने मोबाइल के ऊपर ट्रैक कर सकते हो। वो बताता है कि अभी इंग्लैंड पहुंचा है, अभी जर्मन पहुंचा है, फ्रांस पहुंचा है, या 2 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएगा, 3 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएगा, है ना? और वो 2-3 घंटे में पहुंच भी जाता है। तो इसका मतलब हमने उसको कैसे देखा? वर्चुअल। कैसे देखा? लेकिन फिजिकल से भी पक्का, क्योंकि वो 2 घंटे में पहुंच गया। जाके तो नहीं देखा हमने उसको। ऐसे ही मान लो कोई ट्रेन दिल्ली से निकले और उसको चंडीगढ़ पहुंचना हो, तो एक व्यक्ति दिल्ली बैठता है और एक व्यक्ति चंडीगढ़, जो डिसाइड करता है कि किस ट्रेन को ग्रीन लाइट देनी है, किस ट्रेन को रेड लाइट देनी है, किसको पहले क्रॉस करवाना है और किसको बाद में।
क्या वो फिजिकल जाके ट्रेन की पटरी पे खड़ा होता है और बोलता है कि रुको 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 भाई अभी दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है? नहीं। तो कैसे करता है? वर्चुअली। तीसरा सबसे बड़ा पैसे का मुद्दा होता है, पैसे का लेन देन। मान लीजिए मैंने प्रदीप जी के 1 लाख रुपए देने हैं, तो मेरे पास एक रास्ता क्या है, मैं 500 के 200 नोट दूंगा इनको, ये उनको टच करेंगे, काउंट करेंगे, जेब में डाल लेंगे, तसल्ली होगी भाई 30 से पैसे आ गए। दूसरा तरीका क्या है, मैं और प्रदीप जी दूर हैं लेकिन पैसे देने जरूरी है, तो मैं इनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँगा, गूगल पे करूँ, फोन पे, भीम पे, पेटीएम या फिर आरटीजीएस करूँ बैंक में जाके कुछ भी। क्लियर? अब मान लो मैंने इनको 1 लाख रुपए गूगल पे कर दिया। अब जैसे ही इनके पास अमाउंट गई, अब वो अमाउंट ना तो छुई, ना उसको देखा, ना उसको गिना, उसके बावजूद भी तसल्ली हो गई कि यार 30 से पैसे आ गए। कैसे? इनके बैंक से एक वर्चुअल मैसेज आया इनके पास मोबाइल के ऊपर कि यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट 1 लाख रुपया, और इनकी तसल्ली होगी कि हाँ यार पैसे आ गए। अब ध्यान से सुनिए और मुझे जवाब दीजिएगा, ये जो 3 काम हुए, जहाज का उड़ना, ट्रेन का चलना और पैसे का जो लेन देन ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है, इन तीनों के होने के लिए किसको माध्यम चुना गया? किस माध्यम से हुई है? वर्चुअल। वर्चुअल हुई, लेकिन किस माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। वर्चुअल कोई भी चीज तभी पॉसिबल है जब इंटरनेट अवेलेबल हो। क्लियर? मान लो अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या हो जाता है ये काम? नो। अभी पीछे 7-8 डिस्ट्रिक्ट इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया था, सरकार के साथ कोई झगड़ा था, जींद का भी हुआ था, कैथल का भी हुआ था, हमारा भी। लोग, आप यकीन मानिएगा, बेचैन हो गए, बेताब हो गए, सारी सप्लाई बंद हो गई थी। आप यकीन मानिएगा, मैंने देखा है लोगों को उस समय ऐसे हो गया जैसे कोई चीज, बहुत बड़ी चीज छिन गई हो। कुछ लोगों ने तो वाईफाई के कनेक्शन लगवाए घर, भाई क्या पता 1 महीना ये झगड़ा चलता रहे और 1 महीने तक अगर इंटरनेट नहीं आया, मैं तो यार मेरा तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। आज स्थिति ये है, चाहे जहाज उड़ रहा है, चाहे ट्रेन चल रही है, या आज जितने भी सीरियस मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, उनकी धड़कनों को इंटरनेट गिन रहा है, धड़कनों तक को इंटरनेट गिन रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, और हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इंटरनेट अभी बंद हो जाए इसी समय, तो क्या हो सकता है? आप विचार करके देखिए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, सारे व्यापार ठप हो जाएंगे। यानी कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो वर्चुअल होनी हो, ऑनलाइन होनी हो, वो विदाउट इंटरनेट के इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। क्लियर? हम अगर बात करें तो इंटरनेट के ऊपर आज हम 1000% डिपेंड हो चुके हैं। यस या नो?